डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटी क्या है। देखें, गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच सदैव एक आकर्षण बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बताया गया इस ब्रह्मांड में अर्थात पूरी इस दुनिया में दो पिंडों के बीच सदैव एक आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, ब्रह्मांड ये पूरा संसार ही क्या है? ब्रह्मांड है, अर्थात पूरी दुनिया क्या है? ब्रह्मांड है। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जहां भी दो वस्तुएं रखी होंगी उनके बीच में सदैव आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे ये दीवार है और सामने वाली दीवार है, दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है जिसके कारण ये स्थिर रहती हैं, जिसके कारण ये स्थिर रहती हैं। यहाँ पर इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आपको बल की चर्चा हम कर चुके हैं। जो विद्यार्थी हमारा उस वीडियो को देखे हैं, आप बल कितने प्रकार के होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे। कितने प्रकार के बल होते हैं और कौन कौन से होते हैं लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण बल एक बहुत ही कमजोर बल है, बहुत ही वीक फोर्स है। आप उदाहरण के द्वारा समझें, यदि ये प्रबल बल होता तो दीवारें दूर दूर न होकर के एक दूसरे से चिपक जाती और हम लोग भी एक दूसरे से चिपके होते तो कैसा लगता? बताइए आप लोग। अगर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता तो जो भी आप इस प्रकार की वस्तु में देख रहे हैं दूर दूर स्थित है, वह सभी एक दूसरे में चिपकी होती। अर्थात जब प्रबल बल लगता, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रबल बल कौन होता है? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
डियर स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण बल यह बहुत ही कमजोर बल होता है। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। चाहे तो आप इसको ग्रेविटी भी लिख सकते हैं। बेटे, इस नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। सर आइजैक न्यूटन था। इसके पहले भी आप न्यूटन महोदय से परिचित हो चुके हैं, जिन्होंने 3 नियम दिया है। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। गति का द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सूत्र मिलता है F बराबर m इंटू a। आपका गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। गति का प्रथम नियम आपने देखा कि गति के प्रथम नियम में यह बताया गया कि कोई वस्तु यदि विरामावस्था में रहेगी तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गति की अवस्था में रहेगी तो गति की ही अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये किसका नियम है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या कहा? इस ब्रह्मांड में स्थित 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें यह बताया गया, इस ब्रह्मांड में स्थित, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में स्थित 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देखें, यदि एक पिंड m1 है और दूसरा पिंड m2 है, r दूरी पर रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? r दूरी पर। यहाँ पर क्या बताया गया कि जो आकर्षण बल होता है, जो F होता है, वो प्रोपोर्शनल m1
m2 के भी होता है, m1 m2, अर्थात इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, m प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण f प्रोपोर्शनल 1/r²। पहला क्या कहा गया? लगने वाला आकर्षण बल उन द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है, m1 m2 के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा कहा गया उनके बीच के दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। f प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चिन्ह एक प्रकार से हैं, लेकिन ये समानुपाती का चिन्ह है और ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से को जो हम मिलाएंगे, f प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r²। आप जानते हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं पूरे भौतिक विज्ञान में, जहां पर आपको ये नियम, ये चिन्ह दिखाई दे, उसको हटाते हैं। जब हम उसको हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, हटाने के पश्चात वहां पर हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, वहां पर एक कांस्टेंट लिखते हैं। वह कांस्टेंट दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो हम अपने मन से लगा सकते हैं और दूसरा यदि वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो f बराबर यहाँ पर कांस्टेंट g लगाते हैं, कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg²। यह एक प्रायोगिक डाटा है, जिसको कौन दिया था? वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था। कौन दिया था? वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था। इस नियम को, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? न्यूटन दिए थे। न्यूटन का पूरा जो बायोग्राफी रहा है, काफी रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। कुछ बातें आपको न्यूटन के बारे में हम बताने चल रहे हैं। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था, जिनका जन्म इंग्लैंड में एक गांव में हुआ था। न्यूटन के पिता बहुत ही गरीब थे। इनके पिता बहुत ही गरीब थे और वे छोटे मोटे किसान थे, कृषक का कार्य किया करते थे। इनको उनके पिता ने उस परिस्थिति में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा। न्यूटन मेहनती थे, होनहार व्यक्तित्व के थे, जो अपनी प्रतिभा को निखारने का कार्य किया करते थे। सन 1661 ईस्वी में प्लेग रोग आया, जिसमें छुआछूत की बीमारी फैल गई थी। जिस प्रकार से आज के दौर में कोविड-19 चल रहा है, जब प्लेग आ गया तो प्लेग आने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया। 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया। उसी समय न्यूटन घर चले आए
और यह माना जाता है उसी एक वर्ष में वह सेब की गिरने की घटना इनके ऊपर घटी थी। और जब वह घटना घटी थी तब इस नियम गुरुत्व के नियम का गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज उसी के बीच में इन्होंने किया था। कई अन्य वैज्ञानिक भी गुरुत्वाकर्षण से परिचित थे, लेकिन उनका सैद्धांतिक प्रयोग ना दे पाने के कारण वे सफल नहीं हुए। और न्यूटन महोदय ने उसकी पूरी सैद्धांतिक व्याख्या दी, जिसके कारण ये नियम उनके नाम पर रहा। और इसीलिए न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। मैकेनिक्स की रीढ़, मैकेनिक्स में इन्होंने गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आदि दिया। इसके लिए न्यूटन को फिजिक्स का पितामह कहा जाता है। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने सिर्फ मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य किया, सिर्फ यांत्रिकी के क्षेत्र में कार्य किया। न्यूटन ने इसके आगे भी लाइट ऑप्टिक्स में भी न्यूटन का सूत्र दिया। ध्वनि साउंड में भी इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण लाप्लास करेक्शन आया। तो इस प्रकार से न्यूटन की हमने आपकी थोड़ी सी जीवन परिचर्चा किया। आपके किताब में भी विस्तृत रूप में दिया गया है, उसको आप लोग पढ़ेंगे। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11 होता है। एक महत्वपूर्ण बात आप सीखेंगे, यदि m1 द्रव्यमान हम रख दिए, m2 ना होता तो क्या इस पर कोई बल लगता? नहीं लगता। m1 पिंड है, m2 नहीं है, तो इस पर कोई बल नहीं लगता, इस पर कोई बल नहीं लगता। अर्थात m1 पर बल किसके कारण लग रहा है? m2 के कारण लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? m2 के कारण लग रहा है। आप ये देखें, F12 इसे पढ़ते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। और यहाँ पर जो बल लगता F12 क्या पढ़ते हैं? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज आवेश से यहाँ है नहीं, यहाँ मास है। फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकंड मास। इसी प्रकार से इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन सेकंड मास ड्यू टू फर्स्ट मास। इसको पहले अगर इसको पढ़ेंगे तो पहले द्रव्यमान पर लगाया गया बल दूसरे द्रव्यमान के द्वारा, यदि m2 पर लगाएंगे तो दूसरे द्रव्यमान पर लगाया गया बल m1 द्रव्यमान के द्वारा। बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लिया कि जिसमें एक पिंड है जो 100 ग्राम का है और दूसरा पिंड 200 ग्राम का है, और ये 500 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 500 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करना है। तो आप सूत्र लगाएंगे F बराबर G m1 m2 बटे r²। यहाँ आप जानते हैं G का मान 6.67 10 की घात -11 और m1 का मान 100 ग्राम है। ग्राम को kg में बदलने के लिए
10 की घात माइनस 3 से गुणा कर देते हैं। 200 को भी 10 की घात माइनस 3 से गुणा कर दिए। यहाँ 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर दिए, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में हम लिख रहे हैं। अब 6.67, अब यहाँ देखिए 3 घात यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 हो गई, 11 6 17 हो गई, यहाँ 100 हो गया, ये आपका 200 है। ये आप देखें यहाँ पर 2 घात इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 घात इसमें कम हो जाएगी, अर्थात जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। 6.67 गुणे 2 गुणे 10 की घात माइनस 13 बट्टे 25 हो जाएगा। 2 सते 14 की 4 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13 3 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13। आप ये देखें कितना हो गया, 13.34 गुणे 10 की घात माइनस 13 बटे 25 हो गया। अब इसके बाद आप 25 को इसमें भाग दे देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही न्यूटन में हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, न्यूटन की बायोग्राफी को जाना। इस प्रकार से आप लोग पूरे सेशन में सक्रिय बने रहे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।